नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं अगला सेक्शन 2। इसमें लिखा है कि बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये केस स्टडी वाला पार्ट है। अटेम्प्ट एनी फॉर सब पार्ट ऑफ इच क्वेश्चन 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17-18 में आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 5 ऑप्शन होंगे एंड इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और हर प्रश्न 1 मार्क्स का है। तो किसी बॉक्स निर्माता कंपनी में इंजीनियर पद हेतु कंपनी के शिक्षक ने बीटेक के छात्र को व्यवहारिक क्षमता परीक्षा के दौरान C² क्षेत्रफल के किसी दिए हुए गत्ते से वर्गाकार आधार का एक खुला बक्सा बनाने को दिया। तो खुला बक्सा ये चित्र में थोड़ा सा दिख रहा है, उसके पास ऐसे बक्सा है, जैसे क्यूब होता है ना, वैसे ही ये क्यूबॉइड है, यानी बस ये वो बक्सा ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो लिखा है कि C² क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है C² के किसी दिए हुए गत्ते से वर्गाकार आधार है। तो यानी ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, नीचे से स्क्वायर हो गया, तो यानी ये क्यूब हो गया। तो ऊपर से खुला है, ठीक है, ऊपर से खुला है। प्राप्त जानकारी के आधार पर 5 भागों में से कोई 4 के उत्तर दीजिए। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है कि इन ए बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ बीटेक फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ कंपनी इंस्ट्रक्टेड ए पार्टिसिपेंट टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस विद ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया C²। तो देखो नीचे से स्क्वायर था तो x लेंथ ब्रेथ नीचे से x है, हाइट बस आपको y दिया हुआ है। बेस ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द 4 पार्ट, आपको कोई इसी के आधार पे 4 पार्ट का आंसर देना है। तो जिसमें पहला प्रश्न है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बेस इज x यूनिट एंड हाइट इज y यूनिट देन एरिया ऑफ मटेरियल यूज। तो इसके अंदर एरिया पता करना है। तो एरिया क्या होगा, तो ऊपर से तो खुला है, तो एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल लेगा और एक एरिया ऑफ बेस लेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू में हाइट, और प्लस एरिया ऑफ बेस का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ तो क्या है, x और बस हाइट क्या है, y है। तो ये हो जाएगा x × x, ये जुड़ जाएगा तो 2x, और 2x इससे गुना होगा तो 4xy और प्लस x², या फिर कह लो x² प्लस 4xy। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन पूछा है और C²। तो यही जो आंसर आया है वो C² है। अब ये प्लस का है तो ज़रा क्या हो जाएगा, माइनस, तो C² माइनस x², और ये डिवाइड में ये 4x अगर डिवाइड में भेज दे या 4y डिवाइड में भेज दे तो रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम x को भेज दें तो रिलेशन बन जाएगा। तो बस y और x में ये रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, लेकिन बी ज़्यादा सही है क्योंकि y के टर्म में बताते हैं रिलेशन। अगला है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ x इज। अगर हमें वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना हो x में तो क्या होगा, तो वॉल्यूम को अगर एक्सप्रेस करना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के देखेंगे, तो उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, ये वाली, इधर x इधर y इधर कर देना है। तो यहाँ पुट करने पे आपको मिल जाता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो x का मान क्या होगा, तो वॉल्यूम को उधर डेरिवेटिव ले लेना और डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करना, तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें ऑप्शन नंबर है वो सी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वॉल्यूम का, तो वो जो आप करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, आपको यहाँ पे डी मिल जाएगा, ठीक है।
नहीं डी नहीं, सी मिलेगा, हाँ सी मिलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यू, यानी एक्स इंटू एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरी भुजा वाई है तो वाई ले लेंगे। तो वी वैल्यू एक्स इंटू, ठीक है, और वाई की वैल्यू रख लेंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 4x। एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर एक्स घटा एक्स की क्यूब। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही था ये वाला। फिर इसी में अगर हम डेरिवेटिव कर दें, अगर हम इसी का डेरिवेटिव कर दें तो डेरिवेटिव करके 0 पुट कर दें तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी मिल जाएगा चौथे का। और फिर तीसरे मैक्सिमम पता करने के लिए अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेना, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक का 18वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसी कार निर्मित करने वाले कारखाने में 2 संयंत्र X और Y हैं। संयंत्र X 70% तथा संयंत्र Y 30% कारों का निर्माण करता है। संयंत्र X द्वारा निर्मित X% तथा संयंत्र Y द्वारा निर्मित 90% कारें मानक गुणवत्ता वाली आंकी गई हैं, यानी अच्छी कारें हैं। एक कार या दस्ता चुना जाता है कि वह मानक गुणवत्ता वाली पाई जाती है। तो ई क्या लिखा है कि कार मानक गुणवत्ता वाली घटना है, और B1 हो गया कि कार एक्स में से निर्मित है, और B2 का मतलब कार वाई संयंत्र में निर्मित घटना है। प्राप्त जानकारी के से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई 4। ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज 2 प्लांट X एंड Y। प्लांट X मैन्युफैक्चर 70% ऑफ कार and plant Y manufactures 30%. 80% of car are plant X and 90% of car at plant Y are rated on standard quality. A car is chosen at random and is found to be standard quality. एक इवेंट ई है कि इवेंट ई कार ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, B1 इवेंट कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन X एंड B2 इवेंट कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन Y। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबोव आंसर द फॉलोइंग फॉर एनी 4। पहला है वैल्यू ऑफ PB1 विल बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है आपसे पहले पूछी गई है। तो B1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो अभी हम अगर वो फिक्स बॉक्स बनाएं अगर पर्सन पढ़ के, तो मैन्युफैक्चरर में एक X और Y कंपनी थी, ये 70%, ये 30%, और स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बनाती है, ये 80%, ये 90%। तो इसको ले रखा उन्होंने B1, और एक इवेंट E ले रखा है। इवेंट E क्या ले रखा है देखते हैं। तो इवेंट E ले रखा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो यानी पहले स्टैंडर्ड क्वालिटी को E मान रखा है, फिर इवेंट कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन X, इवेंट जो कार है वो X मैन्युफैक्चर करता है। फिर B2 दे रखा है इवेंट कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन Y। तो पहला प्रश्न था कि वैल्यू ऑफ PB1 विल बी, तो PB1 मतलब जो कार चुनी गई है वो X ने निर्मित किया है, तो X ने तो यहाँ 70% दिख रहा है, तो 70% के हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/10। अगला प्रश्न है PB2, तो मतलब दूसरी कार चुनने की, तो दूसरा कार स्टैंडर्ड हो तो वो आपका 30% है, तो 3/10 हो जाएगा। फिर तीसरा पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट X विल बी। प्रायिकता क्या होगी कि जो वो स्टैंडर्ड कार थी वो प्लांट X ने मैन्युफैक्चर की थी। तो इसको कैसे करें? प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर इन प्लांट X, तो पहले तो प्लांट X की प्रोबेबिलिटी आएगी, ये ना बेस थ्योरम में चले गए। बेस थ्योरम में क्या होगा कि जैसे आपको एक
एक्स का बोला है कि वो जो बना है वो प्लांट एक्स से बना है, उसकी क्वालिटी बतानी है। तो पहले तो दो प्लांट हैं, पहले दो में से कोई एक प्लांट चुनना होगा। तो दोनों में से कोई एक प्लांट चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर वो समान बना हो एक्स से तो 70%, 70/100। ऐसे ही अगर डिवाइड कर देंगे कि वो अब बना हो वाई से तो 1/, अब एक्स की भी नीचे आ जाएगा 1/2, और 70%, 70/100, फिर प्लस 1/2, और फिर ये वाला आ जाएगा 90, वो सॉरी 30, तो 30/100। यानी बेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि पहले दो में से कोई एक चुनते हैं। तो एक चुनने के लिए 1/2, 1/2, फिर वो एक्स से चुनी गई है तो 70%, और फिर वाई से चुनी गई है तो 70, और फिर 30%। फिर इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 7/10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर इन प्लांट वाई। अब ने बोला है कि जो बनाया गया वस्तु है वो मैन्युफैक्चर वाई में हुआ है। ऐसे ही तुम वाई वाला जब पता करते हो तो आपका आ जाता है डी ऑप्शन 3/10। ठीक है। इफ ए कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम इज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड if a car is selected at random is of standard quality, what is the probability standard quality car has manufactured in plant x, x में वो वस्तु बनी हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है तो वो हो जाएगा आपका 56/83, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो पहले बेस थ्योरम इसमें लगाओगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला है